अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की कहानी लेकर आई हूँ ससुराल में मेरा पहला कदम। तो चलिए बिना देरी किए कहानी स्टार्ट करते हैं। शादी के बंधन में बंधकर रचना की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वो अब अपने पति सुनील के साथ अपने नए घर में कदम रखने वाली थी, जिसे लोग ससुराल कहते हैं। शादी के बाद की पहली रात तो सपनों की तरह बीती, लेकिन अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें उसकी आंखों पर दस्तक दी तो उसे एहसास हुआ कि ये उसके ससुराल में पहला दिन है। इस नए घर में उसके सामने न केवल नई चुनौती थी, बल्कि नए रिश्ते की जिम्मेदारी भी थी। उसके मन में अजीब सी हलचल थी। एक तरफ असीम उत्साह तो दूसरी तरफ अनजान माहौल का डर। रचना धीरे धीरे उठी और कमरे में नजर दौड़ाई। यह कमरा अब उसका था, जिसमें उसने पिछली रात को अपने पति के साथ पहला वक्त बिताया था। सुनील अभी भी सो रहा था और वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी ताकि उसे जगाए बिना तैयार हो सके। उसने अलमारी से अपनी साड़ी निकाली और बाथरूम में चली गई। साड़ी पहनते ही उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। शादी के समय माँ ने कितनी बार कहा था, बेटी ससुराल में पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर काम ध्यान से करना। वो माँ के उन शब्दों को मन ही मन दोहरा रही थी। जब वो बाहर आई तो सुनील जाग चुका था। वो मुस्कुराते हुए बोला, सुबह हो गई, तैयार भी हो गई। लगता है तुम मुझसे पहले ही सब कुछ समझ गई हो। अभी सब कुछ समझना बाकी है, रचना ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आज पहला दिन है। माँ जी ने कहा था कि सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाना होगा। सुनील हंसते हुए कहा, तुम नर्वस मत होना, सब ठीक रहेगा। माँ और पापा बहुत अच्छे हैं और नीलम भी तुम्हारी मदद करेगी। ये सुनकर रचना का दिल थोड़ा हल्का हुआ। रचना ने अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और सिंदूर व मंगलसूत्र को देखकर मन ही मन मुस्कुराई। ये नई पहचान नई जिम्मेदारी का प्रतीक थी। वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ी से नीचे उतरकर रसोई की ओर चल पड़ी। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि घर का माहौल शांत था, लेकिन रसोई से हल्की हलचल सुनाई दे रही थी। जैसे ही रचना रसोई में पहुंची, उसने देखा कि उसकी सासू माँ सुषमा देवी पहले से ही वहां मौजूद थी। सुषमा देवी ने उसे देखते ही कहा, अरे आ गई बहू, चलो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज पहला दिन है, इसीलिए पूजा के लिए कुछ मीठा बनाना होगा, यह हमारी परंपरा है। रचना ने सिर हिलाते हुए कहा, जी माँ जी, मैं क्या बनाऊँ? कुछ आसान सा बनाओ, जैसे हलवा। ये बनाना तो आता है ना? सुषमा ने पूछा। जी माँ जी, आता है। सुषमा देवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने अच्छे से सिखाया होगा। तो चलो शुरू करो। रसोई में घी की महक और इलायची की खुशबू के साथ रचना ने हलवा बनाना शुरू किया। उसका मन अंदर से थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। उसकी ननद नीलम भी वहां आ गई और हंसते हुए बोली, भाभी, पहले दिन का खाना यादगार होना चाहिए, सबकी नज़रें तुम पर है। ये सुनकर रचना ने थोड़ी हंसी में कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी, उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। थोड़ी देर बाद हलवा तैयार हो गया। सुषमा देवी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छा बनाया है बहू, अब इसे भगवान को चढ़ाकर सबको परोस दो। रचना ने ट्रे में हलवा सजाकर लिविंग रूम की ओर कदम बढ़ाया, जहां पूरा परिवार बैठा हुआ था। उसके ससुर श्याम प्रसाद जी अखबार पढ़ रहे थे और सुनील उनके बगल में बैठकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही रचना कमरे में प्रवेश की, सभी की नज़रें उसकी ओर मुड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सबको हलवे के कटोरे परोसे और फिर भगवान के सामने जाकर प्रणाम किया। सबने हलवे की तारीफ की और श्याम प्रसाद जी ने कहा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुमने शुरुआत बहुत अच्छी की है, भगवान तुम्हें खुश रखे। रचना ने झुककर उसके पैर छुए और उनके आशीर्वाद से उसके मन को शांति मिली। सुनील ने उसे आंखों के इशारा किया और मुस्कुराया, जिससे उसे और भी आत्मविश्वास महसूस हुआ। हलवा परोसने के बाद रचना को घर के बाकी कामों में हाथ बटाना था। सुषमा देवी ने उसे घर के कामकाज का परिचय दिया और साथ ही बताया कि हर किसी की इस घर में क्या जिम्मेदारी है। नीलम और विकास, जो उसके देवर थे, उसने भी उसकी मदद की और उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की। नीलम ने उसे छेड़ते हुए कहा, भाभी, अब तुम इस घर की बॉस हो, हम सब तुम्हारे कहने पे चलेंगे। रचना ने हंसते हुए बोली, अभी तो मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ क्या करना है।
शाम होते ही रचना को समझ में आ गया था कि यह परिवार कितना मिलनसार और सहायक है। उसकी सास ने उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया और उसके ससुर ने भी उसकी सराहना की। सुनील भी हर वक्त उसका साथ दिया और उसे विश्वास दिलाया कि वह इस नए जीवन में अकेली नहीं है। शाम को जब घर के सारे काम खत्म हो गए तो सुनील और रचना कमरे में लेटे थे। सुनील ने रचना की तरफ देखा और कहा, पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा थकान महसूस हो रहा है। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनील बोला, ये तो होना ही था, पहले दिन के बाद ऐसा ही लगता है, लेकिन तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया है। सुनील ने उसकी तारीफ करते हुए बोला। सुनील ने उसे पानी दिया और दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। ये उनके लिए पहली बार था कि वो शादी के बाद अकेले बैठकर एक दूसरे से खुलकर बात कर रहे थे। दोनों ने अपने सपनों, इच्छाएं और भविष्य की योजनाएं पर चर्चा की। रचना ने बताया कि वो किस तरह इस नए रिश्ते को संभालना चाहती है और अपने ससुराल के हर सदस्य के साथ मधुर संबंध बनाना चाहती है। सुनील उसकी बात को ध्यान से सुना और हंसते हुए बोला, तुम ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस परिवार में सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुम बस अपनी तरह रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक दिन सुषमा देवी ने रचना को बुलाया और कहा, तुम्हें पता है, मैं जब इस घर में कदम रखा था तो मुझे भी यही डर था कि सब कैसे होगा। धीरे धीरे मैंने सीखा और आज मैं इस घर की बड़ी जिम्मेदार बहू हूँ। तुम भी सब कुछ सीख जाओगी। रचना ने महसूस किया कि सास और बहू के बीच की यह बात उसके रिश्ते को और मजबूत कर रही थी। उसने इस बात का एहसास हो गया था कि यह परिवार उसे पूरी तरह स्वीकार कर चुका है और वो भी इस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। रचना के ससुराल में पहले दिन से ही उसे इस बात का आभास हो गया था कि जिंदगी अब एक नई राह पर है, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारी और नए सपनों के साथ उसने अपने इस सफ़र की शुरुआत की थी। ससुराल में पहला दिन हमेशा यादगार होता है और रचना के लिए यह दिन उसकी उम्मीद से कहीं अधिक अच्छा साबित हुआ। उसके ससुराल में उसे अपनापन, प्यार और सहारा मिला, जिसने उसकी घबराहट को दूर किया और उसके ससुराल के जीवन की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया। अब वो इस नए सफ़र पर पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरकर चलने को तैयार थी, जहाँ हर दिन वो नए रिश्ते को निभाना और समझने का प्रयास कर रही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल 2 आवाज़ को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी।